अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th उर्दू का 10वां लेसन जो है 10वां सबक इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, ये हमारा आज का सबक है। इसको हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और राइट, शाबाश। चलिए सबसे पहले हम लफ्ज़ और उनके मानों के ऊपर चलते हैं। शाबाश बच्चों, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले मोहताज। मोहताज का मतलब होता है ज़रूरतमंद, ठीक है, हाजतमंद। गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब होता है घर बार, घर बार। मुफलिस। मुफलिस का मतलब गरीब। शाबाश। रफ्ता। रफ्ता। रफ्ता रफ्ता का मतलब आहिस्ता आहिस्ता। मुकद्दस। मुकद्दस का मतलब पाक। पवित्र। पवित्र का मतलब भी होता है पाक। पवित्र जो है ये एक हिंदी का लफ्ज़ है, इसका मतलब भी होता है पाक। ठीक है बच्चों, शाबाश। ये थे लफ्ज़ और माने। अब हम चलते हैं अपने सबक के ऊपर। चलिए प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। कहते हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, इस मुल्क की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। कहते हैं एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी सारे मज़हबों के लोग मानने वाले हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। काफ़ी तरह के मज़हबों के मानने वाले लोग यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। यानी सैकड़ों का मतलब कई सौ सालों से वो एक साथ रह रहे हैं, यानी मिलजुल कर रह रहे हैं। हर तरह के मज़हब के लोग एक साथ मिल के रह रहे हैं एक ही देश के अंदर। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, और हर मज़हब, हर रिलीजन के कुछ बुज़ुर्ग जो थे, कुछ गुरु जो थे, वो बहुत मशहूर हैं, फेमस हैं। सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं, और सभी लोग जो हैं और उन बुज़ुर्गों का नाम इज़्ज़त से लेते हैं, एहतराम से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। कहते हैं ऐसे ही एक बुज़ुर्ग जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। ठीक है बच्चों, शाबाश। ये आप देख सकते हैं गुरु नानक देव जी, ये भी एक ख़ास बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, सिख धर्म के, और इनका भी नाम इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले थलवंडी गांव में हुई थी। कहते हैं गुरु नानक देव जी की पैदाइश जो है, उनका जन्म आज से पहले लगभग 600 साल, 600 ईयर्स पहले, ठीक है, तलवंडी गांव में हुई है। किस गांव में गुरु नानक देव जी की पैदाइश हुई है, ये बात आपको याद रखनी है, तलवंडी गांव के अंदर। आजकल इस गांव को नानकाना साहब कहते हैं, और आजकल इस गांव को नानकाना साहब भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़या है। और ये गांव जो है, ये आज पाकिस्तान के लाहौर, पाकिस्तान के अंदर है, और लाहौर से कितना दूर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़या है, जनूब साइड में। शाबाश। जनूब कहते हैं नॉर्थ को, नॉर्थ में, लाहौर के नॉर्थ में 15 किलोमीटर लाहौर से दूर है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था, और वो सरकार में गाँवों के हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक देव जी जो थे, उनके वालिद यानी उनके बाप का नाम था लोचंद, कालू चंद। उनके बाप का नाम कालू चंद था, और वो सरकारी मुलाजिम थे एक तरह के। वो एक गाँव के हिसाब किताब लिखने में मुलाजिम थे, यानी गाँव का हिसाब किताब रखते थे। मान लीजिए कि क्लर्क का काम करते थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, और गुरु नानक की बड़ी बहन जो है, उनकी पैदाइश अपने नाना के घर में हुई है। इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते हैं, और इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, नानकी यानी नाना की, क्योंकि उसकी पैदाइश नाना के घर के ही अंदर हुई है, इसलिए उसे नानकी भी कहा जाता है या नाना की कहा जाता है। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे, और आइंदा वो इसी नाम से पहचाने गए। कहते हैं बड़ी बहन के नाम पर ही उनको भी ये नाम मिला, लक़ब मिला, नानक यानी नाना का। ठीक है, और फिर आइंदा भी यानी आने वाले समय में भी, आने वाले वक्त में भी उन्हें इसी नाम से पहचाना जाने लगा। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था कि, और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। कहते हैं कालू चंद जो था, यानी गुरु नानक देव जी का जो वालिद था, उनको ये देखकर रंज होता था, यानी परेशान हो जाते थे, गम में रहते थे, और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक जो हैं, उनके बेटे
उनकी तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती है, दुनिया के किसी भी काम में उनकी तबीयत नहीं लगती, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। और गुरु नानक की बहन जो थी वो कपूरथला के इलाके में सुल्तानपुर में, ठीक है, कपूरथला का इलाका सुल्तानपुर, वहाँ पे एक जगह है, वहीं पे ब्याही गई है, यानी वहीं पे उनकी शादी हुई है। और उनका जो शौहर था वो उस इलाके के हाकिम जो हैं, उस इलाके के हुक्मरान जो हैं, उसी की सरकार में मुलाजिम था। ठीक, ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। यही सोचकर उनकी शादी वहाँ पे हुई थी, ताकि गुरु नानक जो है उनका भी मन जो है वो सरकारी काम में रहे, नौकरी करने में रहे। लेकिन गुरु नानक को फिर सरकार में नौकर रखवा दिया और उनको भी सरकारी मुलाजिम, एक तरह से मान लीजिए सरकारी मुलाजिम बना दिया गया। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दानपन का दरवाज़ा खोल दिया। कहते हैं वहाँ पर भी, ठीक है, मुलाजिम होने के साथ साथ भी उन्होंने जो मोहताज थे, ज़रूरतमंद जो लोग थे, ठीक है, उनके लिए दानपन का दरवाज़ा खोल दिया है। ठीक है बच्चों, दानपन का मतलब होता है सदका देना, ठीक है, लोगों की मदद करना। वहाँ से रह के भी मुलाजिम होने के साथ साथ लोगों को मतलब मदद किया करते थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको। और सरकारी ख़जाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। और जो सरकारी ख़जाने का जो पैसा था वो गरीबों, मुफलिसों, यतीमों, जो हाजतमंद थे, उनमें वो बांटने लगे। चिनाची उस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा और फिर उन्हें इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा, ठीक है, उससे भी जुदा होना पड़ा, उसको भी खैराबाद करना पड़ा। गुरु नानक के ये रंग डंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। और ये चीज़ें देखकर, ये रंग डंग देखकर, यानी ये जो काम है गुरु नानक के, ये देखकर गुरु नानक के वालिद ने यही सोचा, यही फैसला लिया कि गुरु नानक की अब शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपए पैसे खर्च करना छोड़ दे। ठीक है, यही सोचकर कि जब गृहस्थी का बोझ पड़ेगा, यानी कि घर-बार का जो बोझ पड़ेगा, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, फैमिली की जिम्मेदारियां, तो वो जो रुपया पैसा वो खर्च करता है वो छोड़ देगा। यानी फजूल खर्ची जो है, या बाकी फजूल खर्ची तो हम नहीं कह सकते, वो पैसा बांट देता था गरीबों में। इसका बाप यही सोचने लगा कि ये पैसा खर्च करना छोड़ देगा और पैसा बचा के रखेगा। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी और उन्होंने ऐसा ही किया, गुरु नानक की शादी कर डाली। गुरु नानक की शादी हो गई। अब गुरु नानक की शादी भी हो गई, ठीक है, 2 बच्चे भी हुए और 2 बच्चे भी हो गए उनके। लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में ना लगा। लेकिन जो गुरु नानक थे उनका दिल गृहस्थी में, फैमिली में, अपने घर-बार में नहीं लग रहा था। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया है। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते। और वो हमेशा की तरह क्या करते थे, जो भी कमाते थे वो ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते थे, उनको दे देते थे, जो भी ज़रूरतमंद या लाचार लोग हुआ करते थे। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बीवी ने भी लाख समझाया था, या लाख समझाने का मतलब बहुत बार समझाया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनका एक अपना मोटिव था, अपना एक टारगेट था, वो उसी को अचीव करना चाहते थे। गुरु नानक मुल्क और शहर शहर फिरे। फिर गुरु नानक पूरे मुल्क में और शहर शहर में घूमे और फिरे, ठीक है, वो निकल गए घर बार छोड़ के और घूमने लगे। कहते हैं वो मक्का, मदीना और बगदाद भी गए। ये कहा जाता है कि वो मक्का, मदीना भी गए और बगदाद भी गए, यानी कि जो मुकद्दस जगह हैं मुसलमानों की। इस तरह जब इस दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई और आखिरी सफ़र का वक्त आया तो वो ज़िला गुरदासपुर में आए। वहीं 1539 ईस्वी में 9वें साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। और कहा जाता है कि फिर वो तमाम सफ़र के बाद जब वो पूरे मुल्क शहर शहर घूम आए, अपना जो सफ़र था, अपनी जर्नी जो थी उसको ख़त्म करने के बाद वो आखिरी सफ़र उनका कहाँ हुआ, ज़िला गुरदासपुर में। और वो ज़िला गुरदासपुर में चले आए और फिर वहीं पे 1539 ईस्वी में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, यानी कि 90 ईयर्स की एज में फिर वो इस दुनिया से चल बसे। गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान लें कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं और इस तरह ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें। गुरु नानक जी यही चाहते थे कि सारे लोग जो हैं ये दिल से मान लें कि हम सब लोग जो हैं खुदा के बनाए हुए हैं और खुदा के सामने बराबर हैं, ठीक है, और वो इस तरह ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें। लोग आपस में लड़ना झगड़ना या ज़ात पात का जो फ़र्क रखते हैं वो छोड़ दें। वो कहते थे
कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करेगा और दूसरों की खिदमत करेगा। और उनकी तालीम यही थी, उनका यही कहना था कि बड़ा वही इंसान होता है जो अच्छे काम करता है और जो दूसरों की खिदमत करता है, दूसरों को मुसीबत में काम आता है। पंजाब के किसानों में उनकी ये तालीमात बहुत फैली। कहते हैं जो पंजाब के किसान हैं उन किसानों में उनकी तालीमात जो है बहुत फैली, ज़्यादा फैलने लगी और रफ्ता रफ्ता ये एक मज़हब बनती गई। उनको मानने वाले सिख कहलाए। कहते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता आराम से धीरे धीरे ये एक मज़हब बन गया। ठीक है, एक अलग सा मज़हब बन गया और उनको मानने वाले, गुरु नानक की बातों को मानने वाले फिर क्या कहलाए जाने लगे? सिख कहलाए जाने लगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि सिख धर्म जो है वो कैसे वजूद में आता है। गुरु नानक और दूसरे बुज़ुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई और फिर इसी तरह गुरु नानक जो थे और फिर उसके साथ बाकी जो बुज़ुर्ग थे उसकी जैसी सोच रखने वाले, उन सब की बातों को एक किताब में जमा किया गया। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। और इस किताब का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिखों की मुकद्दस किताब का नाम क्या है, तो सिखों की मुकद्दस किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है बच्चों, जैसे मुसलमानों की मुकद्दस किताब जो है वो कुरान शरीफ है, इसी तरह से सिखों की मुकद्दस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। यही सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। कहा जाता है यही गुरु ग्रंथ साहिब है, यही सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। पवित्र का मतलब होता है पाक, ठीक है, मुकद्दस का भी मतलब होता है पाक। तो इसी किताब के मानने वाले लोग सिख कहलाते हैं और इन्हीं लोगों को मानने वाले लोग सिख कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा सबक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नाम लिखिए ताकि पता चले कि हमारे साथ बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ। अल्लाह हाफिज़।